इस वीडियो में हम लोग अभी प्रूफ करेंगे कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को। तो सबसे पहले हम लोग कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के स्टेटमेंट को देखते हैं। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट है, इन ए ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ABC है, लेट D बी ए पॉइंट ऑन BC सच दैट BD बाई DC इक्वल्स टू AB बाई AC। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं। यहाँ पर ट्रायंगल, सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल ABC ABC और एक पॉइंट है D जो कि कहाँ पर है, BC पर। इस BC पर एक पॉइंट क्या है, D। इस पॉइंट का नाम क्या दे दिए, D। अब ये कह रहा है कि BD बाई DC, ये जो BD बाई DC इक्वल्स टू होना चाहिए क्या, AB बाई AC। ये दिया हुआ है, BD बाई DC इक्वल्स टू AB बाई AC दिया हुआ है। इसका मतलब कि यहाँ से अगर चलिए आगे पढ़ते हैं, प्रूव दैट AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। अब यहाँ से एक लाइन सेगमेंट हम इस तरह से ज्वाइंट करेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो इस AD को जो है, इस AD को बोलेंगे क्या, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, एंगल बाइसेक्टर किसका, एंगल A का। यानी AD जो है वो एंगल A का क्या है, बाइसेक्टर है। मीन्स एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। अगर हम इसको एंगल 1 बोल दें और इसको एंगल 2, तो यहाँ पर हमको प्रूफ यही करना है कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 है। मतलब AD क्या है, बाइसेक्टर है किसका, एंगल A का, ठीक है। यहाँ पर हमको यही प्रूफ करना है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 ये पता चल चुका है। अब थोड़ा सा आइए कहाँ पर, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या था। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यही था कि ये कोई भी एक ट्रायंगल ABC एक ट्रायंगल है, ठीक है, और ये इस एंगल का क्या है, बाइसेक्टर है। और ये पॉइंट D पर ये इस साइड को BC साइड को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जिस साइड को ये इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका जो रेशियो होगा BD बाई DC, ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, जिस एंगल को बाइसेक्ट किया जा रहा है उसके साथ में जो साइड है उसका रेशियो होगा, ठीक है। यानी कि AB बाई AC होगा, ठीक है। BD बाई DC इक्वल्स टू AB बाई AC होगा। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ये AD जो है ये बाइसेक्टर पहले से था, एंगल 1 और 2 ये पहले से AD बाइसेक्टर था। उसके बाद ये रेशियो हमको लाना था, लेकिन यहाँ पर उसका जस्ट उल्टा हो रहा है। क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो है ये रेशियो दिया हुआ है और इसमें हमको क्या प्रूफ करना है, AD क्या होना चाहिए, बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। मीन्स एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हमको यहाँ पर प्रूफ करना, एक दूसरे के जस्ट उल्टा है। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले देखिएगा कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में क्या किए थे, कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में इसके पैरेलल, ठीक है, इस AD के पैरेलल एक लाइन यहाँ से क्या किए थे, ड्रॉ किए थे। एंगल बाइसेक्टर के बारे में बता रहे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से इसको क्या किए थे, इधर मिला दिए थे इस तरह से, ठीक। इस पॉइंट का नाम क्या था, E था। और ये लाइन क्या था, पैरेलल था। तो पैरेलल कंस्ट्रक्शन किए थे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर सबसे पहले जो प्रूफ किए थे वो क्या प्रूफ किए थे कि इस AE को AC के इक्वल प्रूफ कर दिए थे। इस AE को AC के इक्वल प्रूफ किए थे। उसके बाद हम फिर यहाँ से एंगल 3 और एंगल 4 इस तरह से, एंगल 5 जो भी था, ठीक है, एंगल 1 2 इसी को रखिए 3, इससे मतलब नहीं था, ठीक है, और इसको रखिए 4। तो इस तरह से फिर हम कहाँ एंगल में इन किए थे। उसके बाद एंगल को सबसे पहले 3 इक्वल्स टू 4 ले आए थे, वहाँ से फिर हम साइड को इक्वल कर लिए थे। अब यहाँ पर जस्ट इसी का उल्टा करके चलना है, ठीक है, इसी को जस्ट उल्टा कर देंगे। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग A इक्वल्स टू AC मान लेंगे। मीन्स A इक्वल्स टू AC कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है। यानी कि AB साइड को, BA साइड को इस तरह से इधर बढ़ाएंगे कि वो AC के इक्वल होगा, ठीक है। ये चीज़ हम लोग इसमें क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। उसके बाद ये चीज़ कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। उसके बाद अब इसका उल्टा, उसके बाद AD को C के पैरेलल प्रूफ कर लेंगे सबसे पहले। उसके बाद फिर एंगल में चलेंगे तो यहाँ पर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ले आएंगे। तो उस जो आपका था एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है, उसका जस्ट उल्टा चलना है। इसमें कंस्ट्रक्शन भी उसके जस्ट उल्टा करना है, प्रूफ भी जस्ट उसका उल्टा करना है। सारा कहानी आप समझ गए, ठीक है। इसमें क्या हमको कंस्ट्रक्शन करना होगा, इसमें हम लोग कंस्ट्रक्शन जो करेंगे वो क्या करेंगे, A इक्वल्स टू AC ये हम लोग कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। उसके बाद सबसे पहले जो प्रूफ करेंगे, ठीक है, प्रोसेस में, वो क्या होगा, AD पैरेलल टू EC होगा। AD पैरेलल टू EC जैसे हो जाएगा फिर हम लोग एंगल में इन कर जाएंगे, ठीक है। तो चलिएगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन, ये जो गिवन है वो क्या, ए ट्रायंगल ABC इन विच, जिसमें कि क्या दिया हुआ है, BD बाई DC, इन विच BD बाई DC
इक्वस टू ए बी बाई ए सी, बस इतना ही दिया हुआ है, इक्वस टू ए बी बाई ए सी। ठीक है, उसके बाद हम लोग को यहाँ पर फिर प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है क्या, ए डी इज द बाइसेक्टर, ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ किसका, एंगल ए। अगर ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, तो इस फिगर से हम लोग कह सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 प्रूफ करना है। ठीक है, दैट इज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, हम लोग को यही प्रूफ करना है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अब बात रहा क्या, कंस्ट्रक्शन का, तो कंस्ट्रक्शन भी बता चुके हैं। ठीक है, जस्ट एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में जो कुछ भी कंस्ट्रक्शन किए थे, ठीक है, उसके जस्ट उल्टा को करना है। ठीक, तो उसमें कंस्ट्रक्शन क्या किए थे, ए डी पैरेलल टू ए सी कंस्ट्रक्ट किए थे, उसके बाद प्रूफ क्या किए थे, ए इक्वल टू ए सी। इसमें क्या करना है, ए इक्वल टू ए सी कंस्ट्रक्शन करना है और ए डी पैरेलल टू ए सी प्रूफ करना है सबसे पहले। ठीक है, टू कंस्ट्रक्ट, इस तरह से लिखते हैं कि जॉइन, इस तरह से लिखते हैं क्या, प्रोड्यूस बी ए टू ई, बी ए को ई तक पहुंचा दिए, बी ए को ई तक प्रोड्यूस कर दिए। ठीक है, उसके बाद सच दैट, इस तरह से प्रोड्यूस किए हैं कि सच दैट यहां से अब ये ए जो होगा वो ए सी के इक्वल होगा, सच दैट ए इक्वल टू ए सी, सच दैट ए इक्वल टू ए सी। मीन्स यहां से जो अब देखिए कंस्ट्रक्शन जो हम कर रहे हैं वो इस फिगर में कर रहे हैं। ठीक है, बी ए को क्या किए हैं, प्रोड्यूस किए कहाँ तक, बी ए को जो प्रोड्यूस करना है वो ए सी के, यहाँ से जो ई तक जो प्रोड्यूस हम कर रहे हैं वो ए सी के इक्वल होना चाहिए। वो किसके इक्वल होना चाहिए, ए सी के इक्वल होना चाहिए। मान लीजिए ई है तो वो ए इक्वल टू ए सी होना चाहिए। अब उसके बाद फिर क्या करना है, सी से ई को इस तरह से क्या करना है, मिला देना है। ठीक है, सी से ई को, तभी तो आपका इस तरह से फिर ट्रायंगल बन पाएगा। फिर इस दोनों को क्या करना है, पैरेलल यहाँ पर प्रूफ करना है। ये और ये क्या है, पहले से इक्वल हम लोग कंस्ट्रक्शन कर चुके हैं। ठीक, तो ये हो गया सच दैट ए इक्वल टू ए सी एंड यहाँ पर लिख सकते हैं एंड जॉइंट ए टू सी, एंड जॉइंट ई सी। कंस्ट्रक्शन में और क्या किए हैं, ई को सी से ज्वाइंट कर दिए। ठीक है, एंड जॉइंट ई सी को क्या किए, ज्वाइंट कर दिए। अब चलिए कहाँ, प्रूफ में। तो प्रूफ में देखिएगा यहाँ पर एंगल 1 और ये 2 हो गया, एंगल 1 और 2, ये एंगल 3 और ये एंगल 4 हो गया। तो यहाँ पर क्या करना है, कि इस दोनों को पैरेलल लाना है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखिएगा कि दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है बी डी बाई डी सी इक्वल टू ए बी बाई ए सी दिया हुआ है। ठीक है, बी डी बाई डी सी इक्वल टू ए बी बाई ए सी, ये रहा बी डी और बाई डी सी इक्वल टू ए बी बाई ए सी, ये दिया हुआ है। अब देखिएगा यहाँ पर जरा ध्यान से, अब यहाँ पर ये देखिएगा कि यहाँ पर ये देखिएगा दिया हुआ है क्या, बी डी बाई डी सी इक्वल टू ए बी बाई ए सी, ये क्या है, गिवन है। चलिएगा यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, गिवन है। अब देखिएगा बी डी बाई डी सी तो है, कोई दिक्कत नहीं, ए बी बाई ए सी है, यहाँ पर ये ए सी है। लेकिन हम अगर इस ए सी के जगह पर ए ही लिख देंगे, इस ए सी की जगह पर अगर हम ए को यहाँ पर लिख देते हैं तो आसानी से फिगर में देखिए बी डी बाई डी सी इक्वल टू बी ए बाई ए ही हो जाएगा। ये दोनों इक्वल हो गया रेशियो किस ट्रायंगल में, ट्रायंगल बी ई सी में। तब जाकर कन्वर्स ऑफ थेस थ्योरम से हम बोल सकते हैं कि ए डी पैरेलल टू ई सी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि बी डी बाई डी सी इक्वल टू ए बी बाई ए लिख सकते हैं, कहाँ से, बाय कंस्ट्रक्शन। ये जो AC जो था यहाँ पर, ये जो AC था, ये AC किसके इक्वल है, ये जो AC है ये AC AE के इक्वल है, कहाँ से, बाय कंस्ट्रक्शन A इक्वल टू AC हम इसी तरह से यहाँ पर ड्रॉ ही किए हैं। ठीक है, तो अब हम बोल सकते हैं यहाँ से BD बाई DC और AB बाई AE आ गया यहाँ से। देयरफॉर AD पैरेलल टू EC बोल सकते हैं, देयरफॉर AD पैरेलल टू EC, और ये कहाँ से बोल रहे हैं, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स
थ्योरम। तो यहाँ से क्या आ गया, ये AD पैरेलल टू EC आ चुका है। अब तो फिर एंगल में इन करना बहुत ही आसान हो गया। AD पैरेलल टू EC ये यहाँ से आ गया, AD पैरेलल टू AC यहाँ से ये आ गया, तो फिर अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो अब चलिएगा एंगल 3 और एंगल 4, जैसे ये दोनों एंगल क्या पैरेलल आ गया, तो अब यहाँ से देखिएगा एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 हो जाएगा। यहाँ से एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3, ये दो लाइन पैरेलल है और ये एंगल इसके इक्वल होगा किस, कहाँ से, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। AC मेरा क्या है, यहाँ पर AC ट्रांसवर्सल लाइन हो गया और ये AD और ये EC क्या पैरेलल हो गया। तो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 हो जाएगा बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ से ये हो गया है एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 हो गया। अब देखिएगा AD पैरेलल टू EC है, AD पैरेलल टू EC है तो, और AD पैरेलल टू EC है, और अगर हम यहाँ से इस लाइन को मीन्स क्या, लाइन BE को, ठीक है, लाइन BE बोलिए या फिर लाइन AE बोलिए, ठीक है, अगर हम उसको क्या बोल दें, ट्रांसवर्सल बोल दें, तो यहाँ पर ये जो एंगल 1 है, ठीक है, ये एंगल 1 इस एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, किससे, कोरिस्पोंडिंग एंगल से। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4 किससे, बाय कोरिस्पोंडिंग एंगल से। और इस टाइम ट्रांसवर्सल लाइन का काम कौन कर रहा है, AB कर रहा है, ठीक है। और जब हम एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 किए थे, उस टाइम ट्रांसवर्सल लाइन का काम कौन कर रहा था, AC कर रहा था। तो यहाँ से ये चीज आ गया। अब देखिएगा दो रिलेशन आया है एंगल के बीच। अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग कंस्ट्रक्शन क्या किए थे, A इक्वल्स टू AC, तो A इक्वल्स टू AC, इसका मतलब इसका जो अपोजिट एंगल होगा वो भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, मीन्स एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। ये हम कहाँ से बोल सकते हैं, बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन। अगर यहाँ पर अब इस तीनों को हम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड बोल दे, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड, तो अब देखिएगा इस तीनों इक्वेशन को देखिएगा, यहाँ से इसका क्या है, RHS इक्वल है, मीन्स ये दोनों क्या हो जाएगा, LHS भी इक्वल हो जाएगा। तो 1 इक्वल्स टू 3 हो गया। अब ये 3 किसके इक्वल है, 2 की इक्वल है, ठीक है, ये 3 किसके इक्वल है, 2 की इक्वल है। इसका मतलब ये 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 2 की इक्वल हो जाएगा। तो फ्रॉम बोल सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। ये बात आप आसानी से बोल रहे हैं, ठीक है। कैसे, देखिएगा 3 और ये 3 किसके इक्वल है, 2 के। उसके बाद ये 4, ये 4 किसके इक्वल है, 3 के। इसका मतलब ये 3 2 की इक्वल हो गया, और यही 4 किसके इक्वल है, 1 के। इसका मतलब ये 2 और 1 क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड से एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, और इसके तहत हम लोग बोल सकते हैं क्या, 1 और 2 जब इक्वल हो गया, मीन्स कहीं ना कहीं ये AD क्या है, बाइसेक्टर है। देयरफॉर AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, और ये क्या हो गया, प्रूव्ड। और ये क्या हो गया, प्रूव्ड, AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। तो इस तरह से हम लोग कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को भी प्रूफ कर लिए हैं, और उम्मीद है कि आप लोग इसे आसानी से समझ पाइएगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे अब सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के साथ, उसके क्राइटेरिया को देखेंगे, उसके बाद फिर उसके ऊपर क्या रिजल्ट को देखेंगे एज ए थ्योरम, उसको प्रूव भी करेंगे। चलिएगा।